हेलो दोस्तों, उत्कर्ष परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज जरा निकला जाए सफ़र पर और देखा जाए उत्तर प्रदेश के चर्चित वन्य जीव अभयारण्य, उत्तर प्रदेश के चर्चित पक्षी विहार और उत्तर प्रदेश में दोस्तों रामसर स्थली के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं, उन सब का एक विहंगम दृश्य देखा जाए। दोस्तों, जैसा कि उत्तर प्रदेश के बारे में आप जान रहे हैं कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जो है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि दोस्तों कहां पर है, लखीमपुर खीरी के अंदर है। लेकिन दोस्तों वन्य जीव अभयारण्य के संबंधों में अगर बात करेंगे तो बहुत ढेर सारे वन्य जीव अभयारण्य अपने प्रदेश में हैं। उत्तर प्रदेश वन विभाग के नज़रिए से अगर देखा जाएगा तो प्रदेश में उत्तर प्रदेश वन विभाग ने 11 वन्य जीव अभयारण्य, 11 पक्षी अभयारण्य और इसके साथ साथ दोस्तों 8 आर्द्र भूमि रजिस्टर्ड किया हुआ है, जिसको लेकर के हमेशा एग्जाम में रहती है चर्चा। तो चलिए सफर पर निकला जाए और चर्चित अभयारण्यों को आज देखते हैं इस श्रृंखला के अंतर्गत। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में सबसे चर्चित और प्रदेश का सबसे पुराना जो वन्य जीव अभयारण्य वर्तमान में है, क्योंकि दोस्तों हैली नेशनल पार्क, जिसको आप जिम कॉर्बेट कहते हैं, अब तो वो वर्तमान में उत्तराखंड में चला गया। तो अपने प्रदेश का जो सबसे पुराना वन्य जीव अभयारण्य बनता है वो होता है चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य। 1957 में इसकी स्थापना करी गई और ये वर्तमान में चंदौली में है। कहाँ पर है? चंदौली में। 78 वर्ग किलोमीटर इसका पूरा का पूरा एरिया बनता है। चिंकारा, सांभर, भालू, तेंदुआ पक्षियों के लिए दोस्तों ये विशेष तौर से जाना जाता है। इसके अलावा किशनपुर वन्य जीव विहार 1972 में इसकी स्थापना हुई। यह लखीमपुर खीरी में है और 227 वर्ग किलोमीटर का इसका पूरा एरिया बनता है। चीता, तेंदुआ, हिरण के लिए ये यहाँ पर जाना जाता है। इसके अलावा दोस्तों कतरनिया घाट वन्य जीव विहार बहराइच में है। ध्यान रखना 1976 में इसकी स्थापना हो रही है। 400.09 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल बनता है और ये दुर्लभ मैदानी जीवों के लिए जाना जाता है। इसी तरह से रानीपुर वन्य जीव विहार अगर देखेंगे तो 1977 में इसकी स्थापना हो रही है चित्रकूट बांदा की सीमा पर, 230 वर्ग किलोमीटर, और यह भी दोस्तों विविध जीवों के लिए एक अपनी पहचान रखता है प्रदेश के अंदर। इसके अलावा देखेंगे तो महावीर स्वामी वन्य जीव विहार, ये ललितपुर में है। कहां पर है? ललितपुर में। 1977 में इसकी स्थापना हो रही। ध्यान रखना दोस्तों, वन्य जीव विहार में अगर हम लोग बात करेंगे तो यह वन्य जीव विहार में सबसे छोटा है। वन्य जीव विहार में ये सबसे छोटा वन्य जीव विहार कहलाता है अपने प्रदेश का। तो महावीर स्वामी वन्य जीव विहार यहां से करिएगा। चंबल वन्य जीव विहार 1979 को अस्तित्व में आया था। आगरा और इटावा की सीमा पर दोस्तों इसका फैलाव है। दोनों जिलों में ये है इसका फैलाव। 665 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल बनता है। इसके अलावा अगर देखा जाए दोस्तों तो कैमूर वन्य जीव विहार 1982 में ये अस्तित्व में आया था। मिर्जापुर सोनभद्र में इसका फैलाव है। हालांकि दोस्तों इसकी सीमाएं पड़ोसी राज्य बिहार में भी चली जाती हैं। 500 वर्ग किलोमीटर का ये पूरा का पूरा फैला हुआ वन्य जीव विहार है। चीता, तेंदुआ, चिंकारा, काला हिरण के लिए जाना जाता है। इसके अलावा हस्तिनापुर वन्य जीव विहार 1986 में दोस्तों ये अस्तित्व में आ गया था। और ध्यान रखना प्रदेश के वन्य जीव विहार में अगर देखेंगे तो हस्तिनापुर दोस्तों ये सबसे बड़ा है। ध्यान रखिएगा, ये सबसे बड़ा वन्य जीव विहार कहलाता है। मेरठ, मुजफ्फरनगर, हापुड़, अमरोहा, बिजनौर में इसका क्षेत्र बनेगा। 2073 वर्ग किलोमीटर लकड़बग्घा, चीतल, मगरमच्छ, हिरण आदि के लिए दोस्तों, अजगर के लिए यह वन्य जीव अभयारण्य चर्चा में रहता है। इसको यहां से पकड़ेंगे। इसके अलावा वन्य जीव अभयारण्य में अगर देखा जाए दोस्तों तो सोहागी बरवा वन्य जीव विहार 1987 में ये अस्तित्व में आया था और महाराजगंज में, तराई क्षेत्र महाराजगंज में इसकी स्थिति है। सुहेल देव वन्य जीव विहार अगर देखेंगे तो ये 1988 में अस्तित्व में आया था। बलरामपुर श्रावस्ती के बीच में 452.47 वर्ग किलोमीटर में इसका फैलाव निकलता है, ये ध्यान रखेंगे। इसके अलावा दोस्तों 11वें नंबर पर अगर देखा जाए उत्तर प्रदेश सरकार के अनुसार जो वन्य जीव अभयारण्य है उसमें पीलीभीत वन्य जीव विहार 2014 में अस्तित्व में आया था। दोस्तों ध्यान रखना, पीलीभीत वन्य जीव विहार ये टाइगर रिजर्व के तौर पर भी जाना जाता है और हाल ही में इसको T+2 अवार्ड दिया गया था, जो टाइगरों की संख्या में तीव्रता से वृद्धि यानी दुगनी वृद्धि करने के लिए दिया गया। तो पीलीभीत टाइगर वन्य जीव विहार भी है और टाइगर रिजर्व क्षेत्र भी है। 602.79 वर्ग किलोमीटर का ये क्षेत्र
पीलीभीत में आता है। तो ये उत्तर प्रदेश के अनुसार, उत्तर प्रदेश वन विभाग के अनुसार दोस्तों ये 11 वन्य जीव अभ्यारण्य लगातार आपके एग्जाम में। इसके अलावा दोस्तों पक्षी विहारों की अगर हम लोग बात करें तो राज्य वन विभाग के अंतर्गत रजिस्टर्ड जो पक्षी विहार हैं, इसमें चंद्रशेखर आजाद, इसको दोस्तों नवाबगंज पक्षी विहार इसका पुराना नाम है, नवाबगंज पक्षी विहार, नया नाम इसका चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार हो गया। 1984 में अस्तित्व में आया था, उन्नाव में है ये। 2.25 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। ध्यान रखेंगे यह प्रदेश का सबसे पुराना पक्षी विहार है भाई, ये सबसे पुराना पक्षी विहार के तौर पे जाना जाएगा, इसको यहां से पकड़िएगा। लाख बहोसी पक्षी विहार 1988 में अस्तित्व में आया था, 80.23 वर्ग किलोमीटर में है। पक्षी विहार में दोस्तों लाख बहोसी ये सबसे बड़ा है, यानी प्रदेश का क्या होता है, ये सबसे बड़ा पक्षी विहार कहलाता है, लाख बहोसी पक्षी विहार, इसको यहां से पकड़िएगा। सैंडी पक्षी विहार 1990 में अस्तित्व में आया और कहां पर होएगा, तो ये है हरदोई में, 3 वर्ग किलोमीटर इसका दायरा है। बखिरा पक्षी विहार 1990 में अस्तित्व में आया, संत कबीर नगर जिला में है। कहां पर है, संत कबीर नगर में, यानी कबीर खाए खीर, तो बखिरा संत कबीर नगर 1990 में अस्तित्व में आ रहा है। 28.94 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल बनेगा, इसको यहां से ध्यान रखिएगा। क्लियर, चलो भाई आगे आ जाओ। ओखला पक्षी विहार 1990 में दोस्तों यह पक्षी विहार अस्तित्व में आया और गौतम बुद्ध नगर जिले में है। ये कहां पर है, गौतम बुद्ध नगर जिले में है। 4 वर्ग किलोमीटर इसका पूरा का पूरा क्षेत्र बनेगा। समन पक्षी विहार यह भी 1990 में मैनपुरी में है, 5.21 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्र बनेगा। तो समन पक्षी विहार मैनपुरी के अंदर आपके एग्जाम में लगातार इसको लेके प्रश्न पूछ रहा है। इसके अलावा अगर देखेंगे तो विजय सागर पक्षी विहार 1990 में यह अस्तित्व में आया था, महोबा और हमीरपुर के सीमा पर यह स्थित है। पटना पक्षी विहार अगर देखेंगे तो यह भी 1990 में अस्तित्व में आया था और ये एटा में है। दोस्तों इसके बारे में एक पॉइंट ध्यान रखिएगा, ये प्रदेश का सबसे छोटा, ये प्रदेश का सबसे छोटा क्या है, प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी विहार है। ये पॉइंट्स आप यहां से ध्यान रखिएगा, प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी विहार पटना पक्षी विहार कहलाता है। लगातार आपके एग्जाम में इसकी उपस्थिति है। सुरहा ताल पक्षी विहार दोस्तों ये बलिया में है, 1991 में ये अस्तित्व में आया था और ये 34.13 वर्ग किलोमीटर में है। वर्तमान में इसको दोस्तों जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार नाम दिया गया है, यह भी ध्यान रखिएगा आप। सुर सरोवर पक्षी विहार, इसको कीठम झील भी कहते हैं और ये दोस्तों 1991 में अस्तित्व में आ गया, आगरा में है। 4.10 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में इसका फैलाव दिखता है। इसके अलावा दोस्तों अगर देखेंगे तो एक होगा भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार, सबसे लास्ट में पक्षी विहार के कैटेगरी में इसको सम्मिलित किया गया, 2003 में प्रतापगढ़ में है। कहां पर है, प्रतापगढ़ में है और 4.27 वर्ग किलोमीटर का दोस्तों एरिया ये कवर करता है। तो कौन सा, भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार प्रतापगढ़। तो ये प्रदेश के चर्चित पक्षी विहार हैं। इसके अलावा दोस्तों प्रदेश के जो रामसर स्थली में सम्मिलित किए, जैसा कि आप जानते हैं कि 2 फरवरी 1971 को दोस्तों ईरान के रामसर, जो कि दोस्तों मध्य एशिया क्षेत्र में, वहां पर एक सम्मेलन हुआ और उस सम्मेलन में विविध क्षेत्रों के आर्द्र भूमियों के संरक्षण को लेकर के चर्चा हुई, जिसको रामसर सम्मेलन कहते हैं, जो कि दोस्तों कैस्पियन सागर जो विश्व की सबसे बड़ी झील है, उसी के तट पर यह शहर रामसर स्थित था। तो उसके पश्चात विभिन्न क्षेत्रों में इसका चुनाव किया गया। अपने प्रदेश में वर्तमान में अगर देखेंगे तो इसके अंतर्गत दोस्तों 8 आर्द्र भूमि चिन्हित यानी घोषित हैं। इसके अलावा बहुत ढेर सारे सर्चिंग चल रहे हैं। तो इसमें देखेंगे तो ऊपरी गंगा सबसे पहले यही आर्द्र भूमि के रूप में अपने प्रदेश में चिन्हित किया गया था, जो नरौरा बुलंदशहर में है। 2005 से इसको चिन्हित किया गया था। इसके अलावा दोस्तों नवाबगंज पक्षी विहार जो उन्नाव में है पक्षी विहार, इसी को शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार कहेंगे, यह इसके अंतर्गत रजिस्टर्ड क्षेत्र है। पार्वती अर्गा पक्षी विहार गोंडा में है, आर्द्र भूमि के अंतर्गत आएगा। समन पक्षी विहार मैनपुरी के अंतर्गत आएगा, आर्द्र भूमि में चिन्हित किया गया है। इसके अलावा देखेंगे तो समसपुर पक्षी विहार, ये रायबरेली वाला है दोस्तों, समसपुर, कौन सा, समसपुर रायबरेली वाला। सैंडी पक्षी विहार हरदोई इसके अंतर्गत सम्मिलित होएगा।
सरई नावर इटावा इसके अंतर्गत सम्मिलित होएगा। और कीठम सुर सरोवर झील दोस्तों ये आगरा वाली, ध्यान रखना, यह आर्द्र भूमि के अंतर्गत रजिस्टर्ड होने वाला प्रदेश का सबसे अंतिम वाला ये स्थली है, यानी कीठम झील, सुर सरोवर, सागर झील, आगरा। तो ये दोस्तों प्रदेश के 8 क्या हैं, रामशर यानी आर्द्र भूमि स्थली हैं। इनको लेके लगातार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो सभी को सावधानी से करिएगा। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि दोस्तों ये अध्याय आपके लिए रामबाण सिद्ध होगा। एग्जाम में यहां से आने वाले सभी प्रश्नों को करके आना है, सावधानी के साथ। रखिए अपना विशेष ख्याल। मिलते हैं अगली श्रृंखला में, तब तक के लिए जय हिंद।